जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों की सुविधा के लिए ई बसेस चलाने जा रही है। ये ई बसेस 100 रहेंगी, जिसमें से 75 बसेस जो हैं वो 12 मीटर की रहेंगी और 25 बसेस 9 मीटर्स की रहेंगी। जो बड़ी बसेस हैं वो इंटरसिटी चलेंगी, जैसे कटरा, उधमपुर और कठुआ, इनको फोकस किया जाएगा पहले। जो 75 बसेस हैं वो हमारे जो कंजेस्टेड रूट्स हैं वहाँ पे हम इनको चलाएंगे और ये देखा जाएगा कि हमारी जो ट्रैफिक है वो कौन से रूट्स पे ज़्यादा है, उस पे हम ज़्यादा इनको फोकस रखेंगे। दूसरा, ये बसेस में जो सर्विसेज हैं बहुत ही अच्छी हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी के लिहाज से 4 कैमरे लगाए गए हैं हर बस में। एसी बसेस हैं, ई टिकटिंग है और इसकी ट्रैकिंग है। हम ये जान सकते हैं ऐप के थ्रू कि ये बस कहाँ पहुँची है। इन सुविधा के साथ ये बसेस चलेंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये बसेस सभी एक एजेंसी चलाएगी जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा और सरकार इसकी मैनेजमेंट के लिए उनको किलोमीटर के हिसाब से पैसे देगी। और इसमें हमारा टोटल 45 करोड़ रुपया खर्च में आएगा पूरे साल में। ड्राइवर्स एजेंसी के होंगे, ई टिकटर भी होंगे और साथ में हमारा जो कंडक्टर है वो होगा जीएमसी का। जो कलेक्शन होगी, मॉनेटरी कलेक्शन, वो सारे हमारे अकाउंट में जाएंगी एंड वी विल बी पेइंग दीज वेंडर्स एज पर किलोमीटर ट्रेवल्ड। किलोमीटर जितना उन्होंने चला होगा उसके हिसाब से हम उनको पैसे देंगे और जम्मू शहर को एक बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। जम्मू भी अब उन शहरों में आ जाएगा जहां ऐसी सुविधाएं हैं। बॉम्बे हो गया, इंदौर हो गया। और सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि मोदी जी का सपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का और साथ में हमारे माननीय उपराज्यपाल जी के निर्देशानुसार और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जो सराहनीय काम किए जा रहे हैं ये लोगों को बहुत ही लाभकारी होंगे। किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। वी आर ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी। प्रोग्रेस करते करते हम आगे बढ़ते हैं। एक समय था जब कच्ची सड़कें होती थी, फिर पक्की सड़कें बन गई, तो हम ये कहें कि जो लोग कच्ची सड़कें बनाते थे उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, उनका काम भी बढ़ गया। जब भी डेवलपमेंट होती है उससे सबका काम बढ़ता है, किसी का काम कम नहीं होता है। ऑप्शंस जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा आपकी गतिविधि, इकोनॉमिक और मूवमेंट और कम्युनिकेशन बढ़ेगा और इससे समाज को लाभ ही होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ तक हमें सुनने को मिल रहा है कि ई बसेस जो आ रही हैं इनकी जो प्रक्रिया है ये थोड़े ही दिनों में शुरू हो जाएगी और इसकी जो बुकिंग है ये हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं। जैसे हमें परेशानी कोई नहीं होगी, हमें पता होगा कि कौन सी गाड़ी नंबर है जो कौन से रूट से आएगी और कहाँ स्टॉप होगा उसका और हमने कहाँ से चढ़ना है और उसका कितना किराया है, जो कि हम ऑनलाइन पे करेंगे और हमें वहीं से ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू सीट नंबर भी मुहैया होगी और बताएंगे भी ये कितने बजे वहाँ से पहुँचेगी और कितने बजे आगे जानी है। सारे का सारा डिटेल जो है हमारे मोबाइल में होगी और हमारे लिए एक ये बड़े आप कह सकते हो कि बड़ी आसान हो जाएगा। कहीं जाना होगा तो हमें बसों का या गाड़ियों का या मेटाडोर्स का वेट नहीं करना होगा। इसके लिए ख़ासकर मैं अपने महिलाओं के लिए और बुज़ुर्गों के लिए फैसिलिटी समझूंगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बैठने के लिए परेशानी होती है बुज़ुर्गों को गाड़ियों में या महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक अच्छा स्टेप है। देखिए, स्मार्ट सिटी का नाम हम पूरे 2 साल से सुन रहे हैं, स्मार्ट सिटी तो बट अभी स्मार्ट हमें लग नहीं रही है। अगर ऐसी कोई बसें आ रही हैं या कोई भी ऐसी नई फैसिलिटी आ रही है हम उसका वेलकम करते हैं, बट हम ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे आम नागरिक होने के नाते कि स्मार्ट सिटी के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे ट्रैफिक का है, ट्रैफिक सिग्नल का है, रोड का है, पानी का है, गली का है, नाली का है, वो भी स्मार्ट होनी चाहिए। जो बसें आ रही हैं उनका तो हम वेलकम करते हैं कि जो भी स्मार्ट सिटी के लिए जो भी चीज़ें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, चाहे और फैसिलिटी आ रही हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़मीन पर दिखनी चाहिए। हमारी रोडें दिखनी चाहिए, हमारी सिटी दिखनी चाहिए, हमारे मंदिर दिखने चाहिए, हमारी नालियाँ दिखनी चाहिए, हमारे रोड की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ये जो स्मार्ट सिटी के तहत जो ये बसें चलाई जा रही हैं, ई बसें चलाई जा रही हैं, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है।
और ये इससे रश कम होगा। जैसे क्राउड होती थी मेट्रो में, लोग खचाखच ये मेट्रो में भरे रहते थे लोग। अब जो ई बसें आ रही हैं उसमें बुकिंग का सिस्टम चल रहा है। अगर मैंने कहीं जाना है तो मैं बुकिंग करवा सकता हूँ, इंटरनेट से बुकिंग करके, मोबाइल से बुकिंग करके मैं अपना नंबर वहाँ पे बस का सीट ले सकता हूँ। ठीक, बहुत अच्छा कदम है। कल को मैंने कहीं जाना है, बस में पहले मेरा नंबर होगा, मैंने बुकिंग करवाई होगी, मैं जाऊँगा, मुझे सीट मिल जाएगी। ऐसे में कहीं जाता था बस में, जाले टिकट लेके पैसे खर्च करके, तब भी मुझे धक्के खाने पड़ते थे, साइड पर खड़े होने बता रश होता था। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है और स्मार्ट सिटी का ये सिस्टम कदम उठाया उन्होंने। ये आगे भी ऐसे और सिस्टम भी चलना चाहिए, और सिस्टम जो आगे चलना चाहिए, बसों के अलावा भी और कुछ होना चाहिए।